नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस में भर्ती पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को करिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। इससे अगर कम प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं तो लगातार आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल पर हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, दोपहर के 12 बजे और रात्रि के 8 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। ये चैनल डेडिकेट पूरे यूपी पुलिस के लिए, जो लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और अन्य चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, साथ में आपको पेड कोर्स भी करवाया जाता है जो आपको 700 से 800 रुपये का मिलेगा। लेकिन हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। पेड कोर्स वाला कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैं हिंदी के 252 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे A to Z। अगर आप इन 252 प्रैक्टिस सेटों को लगा लेते तो निश्चित है आपका यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 253। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में कौन सी एक पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक वो पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी, जबकि 3 पुस्तकें हैं जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। तो कौन सी लिखी है? तो इनमें से जो जय पराजय, कौन सी? जय पराजय ये पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी। बाकी की कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाच्छा ये तीनों पुस्तकें हैं जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है अंधेर नगरी का? तो इसका अर्थ है अन्याय की जगह। क्या? अन्याय की जगह, ये अंधेर नगरी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? तो कौन सा संबंध बोधक है पूर्वक शब्द, ये आपको बताना है। तो पूर्वक शब्द है जो है ये है मौलिक। कौन सा? मौलिक संबंध बोधक है पूर्वक शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को, तो इसे हम कहते हैं अन्वय। कौन सा कहते हैं? अन्वय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल कूल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इस कुल का अर्थ होता है वंश, और जबकि स्कूल का अर्थ होता है किनारा। तो किस में हो जाएगा? वंश और किनारा जिसमें होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो ये किसका काव्य संग्रह है हिम तरंगिनी? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी का। किसका? माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए? तो इसमें करते हैं रेखांकन का। किसका? रेखांकन चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसे हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें कि जो दिए गए शब्दों में तद्भव, तो यानी आपको बताने कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, जबकि जो 3 शब्द होंगे वो तत्सम शब्द होंगे। तो जो अटारी, कौन सा? अटारी ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है। तो कौन सी है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी। तो इनकी पहली कहानी है ग्राम। कौन सी है? ग्राम है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो कितनी है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो ये है 25। कितनी है? 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कौन सा है स्वर ए आई का उच्चारण स्थान। तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। कौन सा है? कंठ तालव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम है। तो ऐहिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पारलौकिक। कौन सा? पारलौकिक हो जाएगा ऐहिक का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। वाक्य का सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो इनमें कौन सा वाक्य है। तो इसमें वाक्य है मिश्र वाक्य। कौन सा है? ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तो आपको विराम चिन्ह लगाना है कि उसने MA B.Ed पास किया। कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगेगा तो ये आपको बताना। तो MA के बाद विराम चिन्ह लग जाएगा ये डॉट ए वाला विराम चिन्ह। तब MA ए के बाद भी ये विराम चिन्ह लग जाएगा। जब ये पूरा वाक्य खत्म हो जाएगा उसके बाद ये वाला चिन्ह लग जाएगा। और B.Ed है जो B.Ed होगा इसके बाद भी ये वाला चिन्ह लग जाएगा और इसके बाद ये चिन्ह लग जाएगा। तो ये किस में है? तो दो वाक्य हैं तो इसके साथ जो बीच वाला चिन्ह इसके साथ ए वाला भी चिन्ह लगेगा। तो ये जिसमें होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिकता है तो क्या है नैतिकता ये आपको बताना है। तो नैतिकता है एक आचार शास्त्र। क्या है? ये आचार शास्त्र है नैतिकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। तो कब से कब तक का है आधुनिक आर्य भाषा का काल। तो इसका काल है 1000 ईस्वी से अब तक। कितना? 1000 ईस्वी से अब तक है आधुनिक आर्य भाषा का काल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ है। तो इस कहावत का क्या अर्थ है कि घी खिचड़ी होना। तो इस कहावत का अर्थ है खूब घुलना मिलना। क्या? खूब घुलना मिलना घी खिचड़ी होना कहावत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा वर्ण स्वर है। तो इनमें से कौन सा वो वर्ण है जो स्वर है। तो कौन सा? आई। कौन सा? आई ये वर्ण स्वर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये जो उपदेशक। कौन सा? उपदेशक है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए तो उन्हें हम कहते हैं आगत। क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग लगा है प्रत्याशा शब्द में। तो इसमें उपसर्ग लगा है प्रीति। कौन सा? प्रीति लगा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है जो स्त्रीलिंग तो कौन सा है। तो इसमें जो परिषद। कौन सा? परिषद ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से शब्द पूछा जाता है। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को तो उसे हम कहते हैं
क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज धन डॉट डॉट कोई नहीं पूछता है, तो क्या हो जाएगा? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हंस का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो हंस का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जो ये कौन ये है जो हंस का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर का पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन सा है जो शेर का पर्यायवाची शब्द है? तो कौन सा है? तो शेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सारंग। कौन सा? सारंग। ये शेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द है, तो कौन सा है सृष्टि का विलोम शब्द? तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। कौन सा? प्रलय हो जाएगा सृष्टि का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह सायंकालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गोधुली। कौन? गोधिल। ये इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द हो बताओ। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युद्ध करने की इच्छुक। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा युत्सु। क्या? युत्सु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर डॉट डॉट में दिए रेगिस्तान को भरो। तो आपको रेगिस्तान बनना है, ये आपको बताना है। तो पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर स्नेह शीश में दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानव हवा के झोर से सोता हुआ सागर जगह में रस बताइए। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है? तो इसमें रस है रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वाक्य को पहचाने। तो ये किस तरह का वाक्य है ये आपको बताना है। तो किस तरह का वाक्य है? तो ये है एक मिश्र वाक्य। कौन सा है? मिश्र वाक्य है कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा जो वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया क्वेश्चन नंबर 36 में। तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला में अलंकार बताएं। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद। दोहे का उल्टा क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दोहा का उल्टा होता है सोरठा। कौन सा? सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचना है। तो किसका बहुवचन हो जाएगा? रचना। ये आपको बताना है। तो रचना हो जाएगा रचना का। किसका? रचना का। रचना बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फांस किसकी रचना है? तो किस कवि की रचना है फांस, ये आपको बताना है। तो ये है संजीव। किसकी? ये संजीव की रचना है फांस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे आपके सभी छोटे भाई बहन इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।